नींद उड़ जाएगी, सो नहीं पाओगे जब तक ये प्रश्न अपने आप से पूछोगे। मदन लाल धिंगरा आपके जैसा ही गोरा चिट्टा था, बहुत बढ़िया घुंघराले बाल, और खूब मेकअप करता था, खूब फुसफुस करके सेंट लगाता था। लंदन में पढ़ता था, गोरी मेमों को पटाने का काम था, हट्टा खट्टा और मस्त नाचता था। उस समय तो ये आपके कान में लगे होते, वैसे MP3 तो थे नहीं, तो उस समय वो भूंगड़ा लेकर के, ग्रामोफोन लेकर के इधर उधर जाता था। एक दिन भूंगड़े पे गाना लगा हुआ है ग्रामोफोन पे, और सब नाच रहे, और गलती से पहुंच गया भारत भवन के नीचे। ऊपर में स्वतंत्रवीर सावरकर क्रांतिकारियों की बैठक ले रहे और नीचे मदन लाल धिंगरा का तमाशा चल रहा है। नीचे की आवाज ऊपर तक की। सावरकर ने गुस्सा होकर के वरदराजन नाम के दूसरे क्रांतिकारी को कहा, वरद जाओ देखो, ये अंग्रेज मेरी मां को, भारत मां को लूटते और यहां आकर के अय्याशी करते हैं। बालकनी से वरदराज ने नीचे झुक करके देखा, वापस जाकर के गर्दन नीचे झुका करके खड़ा रहा। सावरकर ने कहा, तू क्यों गर्दन झुका रहा है? तो उसने कहा कि कोई अंग्रेज नहीं, उन सबका लीडर तो हमारा भारतीय बच्चा है, भारतीय युवा है, और वो भारतीय युवा कुछ गोरे और कुछ भारतीय लोगों को लेकर के नाच रहा है। सावरकर लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरे और उस ग्रामोफोन की सुई को हटाया। गाना बंद हुआ। सारे मदन लाल धिंगरा के मित्र स्तब्ध हुए। सावरकर की कृशकाय पापड़ तोड़ पहलवान जैसी शरीर यष्टि को देख करके लगा, और मदन लाल धिंगरा तो हट्टा कट्टा पहलवान, दंगल करने वाला पंजाब में, और वो तो उसका गुस्सा बड़ा प्रसिद्ध था। एक बात कीजिए, अंग्रेज प्रोफेसर ने लंदन यूनिवर्सिटी में उसको कह दिया, यू ब्लैक, यू शट अप, और ये उठ करके अपने बेंच पे से कूदा। उस प्रोफेसर को पटकनी थी, उसके नाक पे एक मुक्का जड़ा, नाक से खून का फव्वारा निकला। मदन लाल भी खून से रंगा और प्रोफेसर भी। मदन लाल प्रोफेसर का कहता है, नाउ आई एम नॉट ब्लैक, यू आर नॉट व्हाइट, बोथ आर रेड। ऐसा मदन लाल धिंगरा। लोगों को लगा सावरकर की कुछ नहीं होगी, लेकिन सावरकर की जलती आंखों ने मदन लाल धिंगरा की आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न पूछा, क्या इसीलिए तेरी मां ने दूध पिलाया था? वह भारत मां का जनाजा निकला है, परतंत्र राष्ट्र है, गुलामी में भारत मां तप रही है, और तुम यहां पर तमाशे कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने इसीलिए यहां पढ़ने के लिए भेजा है? मदन लाल धिंगरा गर्दन नीची करके चला गया। 3 दिन बाद सावरकर के पास लौटा और कहा, मुझे भी क्रांति के पथ पर ले लो। सावरकर ने कहा, तुम्हारे जैसा अय्याश, तुम क्या करोगे क्रांति के पथ पे? यहां तो बड़े मजबूत दम वाला व्यक्ति चाहिए। मदन लाल धिंगरा ने हर परीक्षा देने की तैयारी दिखाई। जलती मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख करके जलने तक के हाथ नहीं हटाना, निष्कंप रखना बिना कपकपी के, वो परीक्षा देकर के क्रांति के पथ पर आया। सावरकर ने मदन लाल को पूछा, क्या हो गया? सावरकर को मदन लाल ने उत्तर दिया, आपकी जलती आंखों ने पूछा प्रश्न, मुझे सोने नहीं दिया। 3 रात सोया नहीं और अपने आप से प्रश्न पूछता रहा कि मेरा जीवन किस लिए, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है। 17 अगस्त 1911 को लंदन की जेल में मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई। एक दिन पहले जब अंतिम इच्छा पूछी तो मदन लाल धिंगरा ने उस अंग्रेज वार्डन को कहा, एक कंघी, सुगंधित तेल और शीशा ला करके दो। वार्डन ने पूछा, कल फांसी है और आज श्रृंगार करके क्या करोगे? मदन लाल धिंगरा ने उत्तर दिया, मरते तो तुम लोग हो और जाकर के कब्र में दफना दिए जाते हो, मैं तो अभी गया और अभी किसी और मां की कोख से भारत माता की सेवा करने के लिए फिर पैदा हो जाऊंगा। फांसी तो मेरे लिए दुल्हन है, और दुल्हन के सामने ये तुम्हारे लंदन के जेल की जुए लेकर के जाऊंगा, इसलिए कंघी ला करके दो, जरा बाल साफ करूं, सच सवर लूं, फिर फांसी चढ़ूंगा। जीवन का लक्ष्य मिल गया। वही मदन लाल धिंगरा जो अय्याशी करने के लिए लंदन गया था, राय बहादुर का बेटा, हराम की कमाई से गया था, लेकिन उस मदन लाल का जीवन बदल गया। एक प्रश्न ने जीवन बदला। और बाद में जब सावरकर उससे मिलने गए, मृत्यु से, फांसी से 15 दिन पहले सावरकर जेल में मिलने गए मदन लाल धिंगरा को, और मदन लाल धिंगरा सावरकर को प्रश्न पूछता है, मेरी आंखों में तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं दिखाई दे रहा? और सावरकर उत्तर देते हैं, मदन, तुम्हारी आंखों में मुझे स्थितप्रज्ञ भगवत गीता के योगेश्वर कृष्ण के स्थितप्रज्ञ भाव दिखाई दे रहे। जीवन में कभी एक श्लोक न पढ़ने वाला, कभी गुरुद्वारे नहीं गया, कभी मंदिर नहीं गया, किसी भगवान को नहीं माना, वह मदन लाल धिंगरा भगवान कृष्ण के समतुल्य हो गया, क्योंकि उसको जीवन का लक्ष्य मिल गया कि मेरा जीवन भारत माता के लिए है। जिसको जीवन का लक्ष्य मिलता है वो महान बनता है। मैं आपके सामने ये जीवन दृष्टि छोड़ करके जाना चाहता हूं। अंतिम एक क्लू देकर के जा रहा हूं, एक सूत्र देकर के जा रहा हूं।
मैंने ये उदाहरण दिया था, ये माइक आवाज ग्रहण करता है, ये इसका पर्पस है, लेकिन ये किसकी आवाज ग्रहण करता है? ये वक्ता की आवाज ग्रहण करता है, इसकी अपनी खुद की कोई आवाज नहीं। यदि गलती से इसकी खुद की गुर्र आवाज शुरू हो जाए, विसल बजाना शुरू कर दे, न्यूसेंस नॉइस आ जाए इसका, वो टेक्नीशियन उठा करके फेंक देंगे। सेल्फिश होते ही इसकी वैल्यू खत्म। जब तक ये दूसरे की आवाज ग्रहण कर रहा है तब तक इसकी वैल्यू है। मनुष्य होते हुए यदि खुद के लिए जिए तो क्या जिए? सड़क पर घूमने वाला कुत्ता ट्रक के नीचे कुचल करके मर जाता है, भूखा नहीं मरता, पेट तो वो भी भर लेता है। मनुष्य होकर के केवल पेट भरने के लिए, और हम में से अधिकतर को तो पेट भरने की चिंता नहीं है, हमने सपने यदि जेब भरने के लिए ले रखे हो जीवन में, यदि जेब भरने के लिए जिए तो क्या जिए? इसलिए जीवन का लक्ष्य खोजना है तो यह खोजना कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मैं दुनिया को क्या दूंगा, मैं समाज को क्या दूंगा, मैं परिवार को क्या दूंगा, मैं देश को क्या दूंगा। केनेडी ने पूछा था, डोंट आस्क व्हाट अमेरिका शैल गिव यू, आस्क व्हाट यू शैल गिव अमेरिका। और 63 में मंदी की मार झेल रहा अमेरिका 6 साल के अंदर मैन ऑन मून का प्रोजेक्ट लेकर के पूरा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को केनेडी ने कहा, अमेरिका के लिए रिसर्च करो, खुद के लिए नहीं। खुद के एपीआई के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए मत लिखो रिसर्च पेपर, लिखना है तो देश के लिए लिखो, दैट इज रिसर्च फॉर रिसर्जेंस। केनेडी के एक आह्वान पे 6 साल अमेरिका खड़ा हो गया। आज टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, आर्थिक में तो डूब गया, लेकिन टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर आज भी है। क्यों? क्योंकि सारा देश देशभक्ति से भरा हुआ है। एक बात के कारण अमेरिका आज जीवित है, पेट्रियोटिज्म। क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम में कूट कूट करके भर दिया जाता है कि तुम तुम्हारे देश के लिए हो। इसलिए यह उदाहरण मैंने दिया। आपको अपने जीवन का लक्ष्य खोजना है तो मैं क्या बनूंगा को मत खोजो, मैं क्या दूंगा को खोजो। वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट द बेस्ट, विच इज द फील्ड, विच इज द एरिया, विच इज द फंक्शन, विच इज द एक्ट इन विच आई कैन गिव बेस्ट ऑफ मी। मेरा मैं सर्वोत्तम किस काम में दे सकता हूं, वो मेरे जीवन का ध्येय है, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो जिस दिन जाग जाए, आपके अंदर का सोया हुआ हनुमान भी जग जाएगा। मैं आपके आंखों में वो सपने देख रहा हूं, मैं आपके हृदय की धड़कनों को यहां बैठ करके, यहां खड़े होकर के अनुभव कर पा रहा हूं कि ये दिल मातृभूमि के लिए धड़कने के लिए तैयार है। इस अद्वितीयता को याद रखना। भूल जाओ तो अपने हाथों को देख लेना एक बार ध्यान से, कि ऐसे फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी के नहीं। आप यूनिक हो, एक काम करने के लिए पैदा हुए हो, उस काम को खोज लेना, और वो काम किसी और को आप क्या दोगे इसका होगा। समाज को क्या दोगे, विज्ञान को क्या दोगे, दुनिया को क्या दोगे, मानवता को क्या दोगे, प्रकृति को क्या दोगे, अपने से बढ़कर के बाहर क्या दोगे, यही जीवन का लक्ष्य हो सकता है। आइए अपने जीवन के लक्ष्य को खोजे। बाहर भाई 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 पूछने की जगह अंदर पूछने लगे, अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं, किसने पैदा हुआ। जय हिंद, जय